हेलो दोस्तों। आज हम हायर एजुकेशन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगभग हर शिफ्ट में रिपीट होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनके कुछ डिटेल्स भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्वयं रेफर्स टू। स्वयं का फुल फॉर्म बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन स्वयं का सही उल्लेख करता है? फर्स्ट ऑप्शन स्टडी वर्ल्ड ऑफ Excel learning for young aspiring minds. Second option, study webs of active learning for young aspiring minds. Third option, students world of Excel learning for young alien minds. Fourth option, study webs of active learning for young awareness models. देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन को सक्षम बनाने के लिए एक बड़े स्तर पर फ्री ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है। इसके मेन उद्देश्य वेब बेस्ड एजुकेशन की व्यवस्था करता है। यह बेस्ड टीचिंग लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है, डिजिटल डिवाइड को कम करता है। साथ ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करता है। यह कभी भी और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। इसमें 2000 से भी ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें स्कूल्स, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, लॉ, इंजीनियरिंग एंड अदर प्रोफेशंस के कोर्सेज भी प्रोवाइड किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू स्टेबलाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस बाई ऑल मिनोरिटीज़ एज पर। भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों के अनुसार उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 30 का 1, सेकेंड ऑप्शन आर्टिकल 29, थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 33 एंड फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 16 का 2। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल 30 का 1। यह सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धार्मिक या भाषाई आधार पर हों, उन्हें अपने चयन की शैक्षणिक संस्था के निर्माण, स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क? इनमें से कौन सा एक शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क है? ऑप्शन फर्स्ट ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सेकेंड ज्ञानवाणी, ऑप्शन थर्ड ज्ञानधारा और ऑप्शन 4 ज्ञान। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड ज्ञानवाणी। यह एक एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है जो इग्नू के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो एमएचआरडी के अंदर में आता है और इसका फर्स्ट प्रसारण मार्च 2000 में किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ, थ्रू विच एक्ट और यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन कम इनटू एक्सिस्टेंस? किस एक्ट के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अस्तित्व में लाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन यूजीसी एक्ट 1956, सेकेंड ऑप्शन यूजीसी एक्ट 1949, थर्ड ऑप्शन यूजीसी एक्ट 1944, फोर्थ ऑप्शन यूजीसी एक्ट 1968। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट यूजीसी एक्ट 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को उस टाइम के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, जो केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था, जिसे यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा 1956 में इसे संसद में पास करके गवर्नमेंट के अंदर लाया गया। तब से ये अस्तित्व में बना हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज द सब टाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से
किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा का शीर्षक दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन राधाकृष्णन कमीशन, सेकंड ऑप्शन मुंडालियर कमीशन, थर्ड ऑप्शन कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन एंड फोर्थ ऑप्शन कोठारी कमीशन। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट ऑप्शन फोर्थ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा अर्थात एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। कोठारी कमीशन का वर्किंग पीरियड 1964 से 1966 था। यह यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एजुकेशन सिस्टम को नया आकार एवं नई दिशा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जिसे नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी में सुधार करना, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था करना, शिक्षा में गुणात्मक विकास करना और साथ ही शिक्षा के स्तरों का विकास करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, NMEICT इज एन एक्रोनिम फॉर, इसको फुल फॉर्म बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही उल्लेख करता है। फर्स्ट ऑप्शन नेशनल मैसिव एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन नेशनल मल्टीपर्पज एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन नेशनल मोड एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। NEICT को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2 जनवरी 2009 में अप्रूव्ड किया गया था तथा 3 फरवरी 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य हायर एजुकेशन संस्थानों में अध्यापन और शिक्षण प्रक्रिया में ICT की क्षमता का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इसमें 75% योगदान सेंटर का तथा 25% स्टेट्स का होता है। यह डिजिटल डिवाइडेड अर्थात हायर एजुकेशन के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण अध्यापकों और शिक्षार्थियों के बीच कंप्यूटिंग डिवाइस के प्रयोग कौशल के द्वारा उनके डिफरेंस को कम करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू, शिक्षा के गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन प्रमोट इक्वेलिटी एंड एक्सीलेंस, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, सेकेंड ऑप्शन मिनिमाइज स्ट्रेस इन लर्निंग, सीखने में तनाव को कम करना, थर्ड ऑप्शन एम्पावरिंग फॉर फ्यूचर लर्निंग, भविष्य में सीखने के लिए सशक्त बनाना, फोर्थ ऑप्शन इनकरेज सेल्फ हेल्प, स्वयं सहायता के लिए प्रोत्साहित करना। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट प्रमोट इक्वेलिटी एंड एक्सीलेंस, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। गुरुकुल सिस्टम ये प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व था जिसे गुरुकुल सिस्टम कहते थे, जिसका मेन उद्देश्य समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम्स टू, योजना अर्थात उन्मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज इन इंडिया, भारत में के कॉलेजों में छात्रों की ताकत को बढ़ाना, सेकेंड ऑप्शन लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री विद द एट लीस्ट 5 विलेज, देश में कम से कम 5 गाँव में एक साथ उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ना, थर्ड ऑप्शन इंक्रीज इक्वेलिटी इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना, थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इंक्रीज नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, भारत में कॉलेजों की संख्या बढ़ाना। देखते हैं इसका राइट आंसर।
राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड. लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री विद एट लीस्ट 5 विलेज. यह देश में कम से कम 5 गांवों को एक साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जोड़ता है. इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं. उन्नत भारत अभियान की स्थापना 25 अप्रैल 2018 में की गई, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन एम ऑफ द फैकल्टी रिचार्ज स्कीम ऑफ यूजीसी वॉज टू. यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय की कमी का पता लगा. सेकेंड ऑप्शन, अपग्रेड द टीचिंग स्किल्स ऑफ द फैकल्टी. संकाय के शिक्षण कौशल का उन्नयन. थर्ड ऑप्शन, अपग्रेड द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फैकल्टी. संकाय के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचे का उन्नयन. फोर्थ ऑप्शन, स्ट्रेंथ द एकेडमिया इंडस्ट्रियल लिंकेज. शिक्षाविदों को मजबूत करना और उद्योग संपर्क करना. देखते हैं इसका राइट आंसर. राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय की कमी का पता लगाना. यूजीसी की फैकल्टी स्कीम का मुख्य उद्देश्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन. इनमें से कौन उच्च शिक्षा में एक गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम है? फर्स्ट ऑप्शन, स्वयं. सेकेंड, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग. थर्ड ऑप्शन, ट्यूटोरियल क्लास. एंड फोर्थ, सेमिनार. देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्वयं. यह उच्च शिक्षा में एक गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना है. आईआईएम बेंगलुरु देश का पहला ऐसा संस्थान है जिसने ऐसे पाठ्यक्रम की शुरुआत की. इस प्रकार आज के सेशन समाप्त होता है. वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.